वृंदावन में आज भी ऐसे महात्मा मौजूद हैं ब्रज में, उनको ब्रजवासियों के टुकड़ों से प्रेम है। किससे? सूखे टुकड़ों से। एक संत हुए, नाम है कृष्णदास, नाम सुन लीजिए, नाम था उनका कृष्णदास। वो अपना सर्वस्व त्याग कर वृंदावन में श्री कृष्ण को मनाने के लिए, अच्छी पोस्ट पे थे ना, अच्छे घराने से थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के। बहुत से लोग कहते हैं महाराज तुम धर्म को जानोगे नहीं तो इसका सुख कैसे पता चलेगा। बहुत अच्छे घराने से सब कुछ छोड़ के वृंदावन में बस गए। और वृंदावन में पता है कहा नियम बनायो, एक नियम बनायो कि ब्रजवासीन के घर अंते रोटी मांग मांग के खानी है, सिर्फ रोटी मांगनी और कछु ना मांगना। रोटी मांगनी है बस, सब्जी नहीं चाहिए। अब वो क्या करते, रोटी मांग के लामते, जमुना जी के जल में डुबाए डुबाए के खामते। आजकल हम लोगों को अगर सब्जी ना मिले ना तो लड़ाई हो जाती है। हम जैसे तो जिजमान से भी लड़ पड़ते, क्या यार तुम लोग अच्छा खाना नहीं देते हो, तुम अच्छा खाना नहीं दोगे तो हम बोलेंगे कैसे अच्छा, है ना? क्यों? बोले अभी हमारे जीव का टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। जब आप भोजन पे लड़ना सीख लो ना तो समझ लो अभी ये तुमको सता रही है। अच्छा एक बात बताओ, जीव भरती है कि पेट भरता है? जोर से बोलो। जीव भरती है कि पेट? पेट भरता है। स्वाद जीव लेती है कि पेट? कितनी बेशरम है ना ये, कितनी बेशरम है ये जीव। इसे झिकना नहीं होता है, इसे स्वाद लेना होता है, सिर्फ स्वाद लेती है, टेस्ट। आहा व्हाट इज अ टेस्ट, टेस्ट लेती है। और पेट कहता है तेरा नाश जाएगा, तू मुझे दुख दे रही है, ओवरलोड क्यों कर रही है। ये कहती है तू चुप पड़ा रहे, मुझे टेस्ट आ रहा है। बोले तुझे टेस्ट आ रहा है और मेरा पेट बढ़ रहा है, माफ कर। है? जीव कभी थकती नहीं है टेस्ट लेने से, और पेट कहता है मुझे टेस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो जीने के लिए थोड़ा सा कभी भी दे दे, मैं उसी में संतुष्ट हूं। पेट एक तरीके से साधु है और जीव चंचल है। अगर अपना मानना हो तो जीव को मत मानना, पेट को मानना, जो कहता है थोड़ा सा खाने को दे दे, टेस्ट चाहे जैसा भी हो। भूख लगती है तब टेस्ट देखते हो, स्वाद देखते हो। बोलो 3 दिन से कुछ न मिला हो और अचानक से 3 दिन बाद मिले, वो भी कल की रोटी, अब बोलो गरम करवाओगे? बोलो। और जब एवरीडे मिलती है ने थोड़ी सी 5 मिनट पहले की रखी हो जाए, क्या हो गया सिलेंडर खत्म हो गया? बोले नहीं है, तो फिर गरम क्यों नहीं आई? ओ थोड़ा मैंने सोचा टिफिन में तो पैक थी, खा लो खा लो खा लो, पूरे दिन मेहनत करके आ रहा हूँ और टिफिन में रखी दे, ले तू ही खा ले, मैं चला। और गाड़ी स्टार्ट करके बैठ गया जाके होटल में। क्यों? बोले ये बुला रही थी, गया। अब ये नहीं कि साथ में तुझे ले जाए, नहीं ले जाएगा। क्यों? बोले जाना तो उसे वहीं था, उसे बहाना मिल गया बस। तो ये पेट साधु है मेरे भाई बहन, कुछ भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये जीव बड़ी चंचल है, ये हमेशा तरसाती रहती है जीव को टेस्ट स्वाद लेने के लिए। तो साधु जो थे, महात्मा जी जो थे, वो जमुना जी के जल में वो रोटी डुबो डुबो के ब्रजवासियों से मांगी हुई रोटी खाते थे। और जब वो रोटी खाते थे तो कुछ और नहीं चाहिए था उनको। और जानते हो उनकी ऐसे ही बहुत महत्ता बढ़ गई, बड़े बड़े दूर से बड़े बड़े राजे महाराजे आने लगे। और जब राजे महाराजे उनका दर्शन करने आने लगे तो बड़ा बड़ा नाम हो गया उनका। लेकिन इनका नियम था ब्रज छोड़ कहूं नहीं जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ब्रज को छोड़ के जाने वाला, ब्रज नहीं छोड़ना मुझे। एक दिन जयपुर के पास में एक सियासत थी, वहां के एक राजा थे। सियासतें तो उस वक्त चली गई थी, लोग वैसे ही अपने ठीक ठाक रहते थे। एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में वो अपनी फैमिली के साथ में वो व्यक्ति पधारे और नाम सुना था दर्शन से ही कल्याण होगा, तो दर्शन करने आए। और उनके सेवक नौकर चाकर भी थे। गाड़ियों में फलों की टोकरियां भरी पड़ी थी।
अब वो टोकरी को लेके पहुंचे, साधु महात्मा ने देखा बाबा जी ने ये बड़ी बड़ी फलों की टोकरी लाया है। अब एक बात याद रखना, जो ज्यादा फलों की टोकरी या ज्यादा बड़ा गिफ्ट देना, समझना उसे आशीर्वाद बड़ा चाहिए, है ना। जितना बड़ा मांगने आया होगा उतना ही बड़ा गिफ्ट होगा। बाबा जी समझ गए कोई चक्कर है। जैसे ही वो फलों की टोकरी रखी, बाबा जी ने पूछा क्या चाहिए? बोले जी आपका दर्शन। दर्शन? फिर ये सब क्यों? बोले आपके लिए। क्यों? मैं तो ये सब नहीं लेता हूं। बोले आप स्वीकार करिए। बोले बिल्कुल नहीं। जो स्वाद ब्रजवासी की सूखी रोटीन में है, वो स्वाद तो देवतान के पास जो अमृत है वह अमृत में भी नहीं है, जो हमने ये स्वाद इन ब्रज की रोटीन में पाया है। अगर स्वयं भगवान आए कि हम ते कहे ना कि ब्रज छोड़ के चले जाओ और ब्रज की रोटी छोड़ दो, तो हम कबू नहीं छोड़ेंगे। ब्रज छोड़ कहूं नहीं जाऊं। ये कितना आनंद है, कितना भाव है। वो बड़े उदास हो गए व्यक्ति। अरे कि महात्मा जी ने कहा बुरा मत मानिए, हमारा लक्ष्य जीव को संतुष्ट करना नहीं है, हमारा लक्ष्य उदर को संतुष्ट करना है। और उदर को संतुष्ट कब होगा? उदर संतुष्ट बोले तब हो जाएगा जब ब्रजवासियों की प्रसाद मिल जाती है हमको, और ब्रजवासियों की प्रसाद मिलते ही हमारा उदर संतुष्ट हो जाता है। हमारे जन्म किसने दिया? गोपाल ने। हमें जन्म दिया गोपाल ने, और वाई गोपाल की या ब्रज भूमि में हम रह के वाई गोपाल को सुबह शाम भजन करें, और वाई गोपाल ते कहें हे ठाकुर जी जितने दिन जिंदगी रहे उतने दिन तेरो दर्शन हो तो रे, तेरो नाम हो तो रे, और हमें कछु नहीं। इन ब्रजवासी इनकी प्रसाद मिलती रहे और तेरो नाम जवाब पे हमेशा बन्यो रहे। ये जिब्या तब पवित्र होती है जब इस जिब्या से भगवान का नाम लिया जाता है। और अगर इस जिब्या से भगवान का नाम न लिया जाए तो कह सकते हो जल जाए जिब्या पापिनी राम के बिना। जिस जीव ने भगवान का नाम नहीं लिया वो जिब्या में कीड़े पड़ जाने चाहिए। वो जिब्या कीड़े पड़ने ही योग्य है, वो कभी भी और किसी कार्य को करने योग्य नहीं। जिन श्रवणों ने भगवान की कथा न सुनी हो, उन श्रवणों को गरम गरम लोहा पिघलाकर गरम गरम लोहा उनके कानों में डाल देना चाहिए। क्यों? बोले जो श्रवण भगवान की कथा न सुन सके हों वो गंदे शब्द सुनेंगे, और गंदे शब्द सुनेंगे तो नरक में जाएंगे। उससे बढ़िया है इनको न सुनने लायक बना दो कि ये कुछ सुन ही ना सके, तो कम से कम पाप तो नहीं करेगा, कम से कम पाप से तो बचेगा। इसलिए श्रवण बंद कर दो इनके। जो जिब्या भगवान का नाम न गा सके, इस जिब्या को काट के फेंक देना चाहिए, कीड़े पड़ जाने चाहिए। जिब्या वही पवित्र है जिस जिब्या पर अहरनेस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।